बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जीवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जीवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। रोमियो की पत्री 11 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, हे भाई बहन लोग, एगो भेद का बात हम ई बतावल चाहतनी कि तुहन लोग अपना के बुद्धिमान जिन समझा जा। हम नहीं चाहत कि तुहन लोग एह भेद से अनजान रहा। जबले गैर यहूदी लोग पूरा तरीका से परमेश्वर के राज में प्रवेश न कलिहन जा, तबले इस्राएली लोग के एगो भाग ऐसे ही कठोर रही। आन जाति लोग पूरी रीति से प्रवेश न कैलस। परमेश्वर के द्वारा एकर आरंभ कलीसिया की बुलाहट से ही हो गई रहे। प्रेरितन के काम 15 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, शमौन बतौले कि परमेश्वर सबसे पहले आन जाति लोगन पर कौना तरह कृपा दृष्टि कैलें कि ओमे से अपना नाम खातिर एगो लोग बना लें। परमेश्वर का ई काम कलीसिया की उठावे की घड़ी ले चलत रही। धरती पर जबले कलीसिया रही, इस्राएल का कठोरता और अंधापन बनल रही। एजु भेद शब्द के बारे में चर्चा कल जरूरी बा। पौलुस की जमाना में धार्मिक अनुष्ठान लुका के होत रहे। अगर ई कोनो ऐसन आदमी या तंत्र खातिर काम में लिहल जात रहे जेवन प्रगट रूप से सामने न आवेला। धर्मशास्त्र में ये दोनों तंत्र से संबंधित नहीं खे। नया नियम में गुप्त से तात्पर्य है जेवन अबले प्रकट ना रहे, प्रकट हो गईल। एजु भेद के बात ई बा कि आन जाति को परिपूर्णता तक इस्राएल का कठोरता बनल रही। ई पुराना नियम में प्रकाशन का विषय ना रहे। रोमियो 11 अध्याय की 26 और 27 पद में ए तरीके से लिखल बा, एह रीति से सगरी इस्राएल उद्धार पाई, जैसन कि लिखल बा कि छुड़ावे वाला सियोन से आई और अभक्ति के याकूब से दूर करी, और ई उनकरी साथे हमार इहे वाचा हुई जबकि हम उनकरी पापन के दूर कर देब। पौलुस कहतने सगरी इस्राएल उद्धार पाई। उनकी कहे का मतलब ई ना हवे कि हर एगो इस्राएली उद्धार पाई। ए अध्ययन में वो राष्ट्र के बारे में चर्चा करताने। हर युग में थोड़े बहुत बाचल लोग ही उद्धार पावेलें। पौलुस पुराना नियम से यशाया का संदर्भ देतने। यशाया 59 अध्याय का 20 पद में बतावल गईल बा कि याकूब में जे अपराध से मन फिरावे उनका खातिर सियोन में एगो छोड़ावे वाला आई। प्रजा में हर एक आदमी खातिर ई संदेश है कि ओके अपनी अपनी पापन से मन फिरावे के हुई। कुछ लोगन का समूह होई जेवन परमेश्वर पर ध्यान लगाई, उ सगरी उद्धार पाई हैं। उ ए उद्धार पावे वाला समूह के इस्राएल कहतने। कुछ लोगन का एगो समूह होला जेवन उद्धार पावेला। एलियाह की जमाना में ऐसने लोगन का एगो समूह रहे। दाऊद की जमाना में भी ऐसन लोगन का एगो समूह रहे। पौलुस की जमाना में भी उद्धार पावे वालन का एगो समूह रहे। आजो एगो ऐसन समूह बा और महाक्लेश की समय में भी ऐसने एगो समूह रही। रोमियो 11 अध्याय की 28 और 29 पद में लिखल बा, उ सुसमाचार की भाव से तो तोहार बैरी हमें, मगर चुन लिहल गैला की भाव से बाप दादा का प्रिय हमें। काहे कि परमेश्वर अपनी बरदानन से और बुलाहट से कबो पाछे ना हटेलें।
दूसरा शब्द में सुसमाचार के संदर्भ में ऊ पाप खातिर परमेश्वर का बैरी हवे, मगर चुनाव के आधार पर ऊ अपनी पितरन की कारण परमेश्वर के प्रियजन हवे। काहे कि अनुग्रह का वरदान और परमेश्वर की बुलाहट में पश्चाताप नहीं खे, मन फिराव नहीं खे। पौलुस पहले की विवाद के सारांश प्रस्तुत करतने। यहाँ आमने सामने दूगो अलग अलग विरोधी विचार बा, जबकि दोनों सही बने। पहले तो ई कि आन जातियन खातिर इसराइल के बैरी मानल गईल बा, एक खातिर कि सुसमाचार आन जातियन में पहुँचे। दूसर का ओर अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण ऊ परमेश्वर का प्रिय हवे। यह कारण है कि मसीह का विश्वासी कोनो रूप में यहूदी विरोध का सहभागी न होखे। ई हम पहलहू कहले बनी और हरदम कहत रहब। इसराइल का चूक और हमार चूक कोनो रूप में परमेश्वर की योजना और उनकरी उद्देश्य में बदल ना सकेला। वरदान का अर्थ यहाँ प्राकृतिक परिभाषा से नहीं खे। ई वरदान अनुग्रह से संबंधित है। बुलाहट एजा कोनो तरीका निमंत्रण नहीं खे। दूसरा शब्द में परमेश्वर उद्धार से रहित लोगन से मन फिरावे के भी नहीं खे कहत। एक खातिर ऊ कहतने कि ऊ अटल हमें। परमेश्वर की बुलाहट में मनुष्य का प्रयास ना कबो ना आवेला। परमेश्वर की दृष्टिकोण में ई मनुष्य की मन फिराव और पश्चाताप से संदर्भित नहीं खे। कुछ लोगन का ई मानना है कि उद्धार पावे खातिर आंसू मने लोर बहावे का जरूरत पड़ेला। आंसू बहावल निश्चय ही यीशु के ग्रहण करे वाला मनुष्य की भावना का प्रदर्शन है, मगर आंसू का आपके उद्धार से कोनो संबंध ना है। आपकी उद्धार का कारण मसीह यीशु में आपका विश्वास है, मगर आपकी विश्वास के एकर श्रेय नहीं खे। श्रेय जाला मसीह यीशु के। आपका विश्वास आपके सक्षम बनावेला कि आप मसीह के थामी। रोमियो 11 अध्याय की 30 और 31 पद में लिखल बा, काहे कि तू पहले परमेश्वर का आज्ञा ना मनला, मगर अबहिन उनकर आज्ञा ना मनला से तोहरी पर दया भइल। ओही तरह उहो अब आज्ञा ना माने ले कि तोहरी पर जवन दया होला ऐसे उनहु पर दया होखे। पौलुस वास्तव में अन्य जाति के चिट्ठी लिखत रहले। रोम नगर का कलीसिया मुख्यतः आन जाति विश्वासियन का सहभागिता रहे। ओ घड़ी बहुते आन जाति का लोग उद्धार पावत रहले। ऊ इसराइल और आन जाति में विषमता दर्शावतने, मने दोनों में कोनो समानता नहीं खे। पहले आन जाति का लोग विश्वास में ना रहले, मगर अब आन जातियन में से कुछ लोग कहलें दया होखे। मगर यही घड़ी इसराइल जीवन की पहले समय में विश्वासी रहे, ऊ अब विश्वास नहीं खे करत। पौलुस परमेश्वर की ओ सिद्धांत के दर्शावतने जवना के आधार पर ऊ यहूदी और आन जाति दोनों के उद्धार करेलें। और खाली दया के कारण परमेश्वर जवना तरह आन जाति के दया दर्शावे लें, वही तरह ऊ इसराइल राष्ट्र के भी दया दर्शाई हैं। रोमियो 11 अध्याय की 32 पद में लिखल बा, काहे कि परमेश्वर आज्ञा ना मनला की वजह से बंद क के रखलें ताकि ऊ सबकरा पर दया करें। यहूदी और आन जाति दोनों विद्रोह और संगीन अविश्वास की हालत में रहलें। यह कारण है कि हमनी का अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पावे नहीं जा, जवन हमनी का आपन कर्म ना हवे। ई परमेश्वर का वरदान है, ना कि हमनी का काम, जे पर केहू घमंड करे। हमारे प्रिय मित्र भाई बहन, परमेश्वर जौन कहले उहे बुद्धिमानी है और हम यही पर आधारित रहीं। उहे सही है और सर्वोत्तम है हमनी में पुरनका स्वभाव, जीवन की परमेश्वर की हर एक निर्णय पर सवाल करेला। हम बहुते विश्वासियन के कहत सुनले बनी
कि आन जाति सुसमाचार सुनल ही नहीं खे, उनके उद्धार से वंचित कौना न मानी। परमेश्वर के उनकरा के दंड देवे का अधिकार नहीं खे। हमार प्रिय मित्र भाई बहन, परमेश्वर के पूरा अधिकार बा। ऊ परमेश्वर हमें और ऊ जौने कुछ करेले ऊ उचित होला। अगर आपके विचार से ऊ सही नहीं खे तो आपका सोच सही नहीं खे। परमेश्वर मूर्ख ना हमें। आप और हम मूर्खता क सकेनी, मगर परमेश्वर ना क सकेने। ओह, हमनी के एकरी बोध का कितना जरूरत बा। रोमियो 11 अध्याय की 33 पद में लिखल बा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कितना गंभीर हवे, उनकर विचार कितना अथाह और उनका मार्ग कितना अगम हवे। पौलुस अब वो स्थान पर आ गइल बाने कि वो अपनी चर्चा के विषय में व्यक्त बुद्धि और महिमा के सक्षम पावेने। ए पद पर गोडेड का टिप्पणी ध्यान देवे लायक बा। एगो यात्री की तरह जीवन की पहाड़ की चोटी पर पहुंच गइल बा। प्रेरित पीछे हट के देखतने और विचार करतने। ओकरी गोड़ तरे खाई बा, मगर ज्योति उनके प्रकाशमान करतिया और चारों ओर एगो विशाल क्षेत्र बा जौना के ओकर आंख निर्देश देले। ई पद स्तुति पद हवे, विवाद नहीं खे, मगर महाविवाद है। अगर हम इस्राएल आन जाति और हमारी संगे परमेश्वर की व्यवहार के समझ ना पौली तो एकर मतलब ई ना है कि ओमे उचित और पर्याप्त कारण नहीं खे। कठिनाई वास्तव में ई बा कि हमनी का परमेश्वर की बुद्धि और उनकरी मार्ग के समझ नहीं जा पावत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 14 पद में पौलुस कहतने, मगर शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातन के ग्रहण ना करी, काहे कि ऊ उनकरी दृष्टि में मूर्खता का बात हवे और ओके जानियो ना सकेला, काहे कि उनकर जांच आत्मिक रीति से होला। एक बेर यात्रा में हमारी बेटी के तेज बुखार हो गई। हम ओके डॉक्टर के लगे ले गईनी। उ समझ ना पावत रहे कि डॉक्टर ओके जांच के बीच में कष्ट काहे देता। उ रोवत रोवत कहलस, पापा तू हमरा के एजू काहे ले अइलह। उ समझ ना पावत रहे कि हम ओकरी बीमारी की हालत में ओकरी खातिर भरसक बुद्धिमानी का काम करतनी, काहे कि हम ओकरा से हद से ज्यादा प्रेम करेनी। ओह प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमनी खातिर उहे करेले जौन सबका के बढ़िया होला। हमनी का अपनी साथे होखे वाली घटना के समझ ना पावे नहीं जा, मगर हमनी के ई माने के पड़ी कि हमारी भलाई खातिर परमेश्वर ऐसन होखे देले। हमनी का तो अबोध बालक की जैसन बानी जा। हमनी का परमेश्वर की मार्ग के ना समझे नहीं जा। हमनी का हालत हर घड़ी आश्रित ना रहे, मगर ऊ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान ई ऊ भरे ले। परमेश्वर हमनी से कहले, यशाया 55 अध्याय की 8 और 9 पद में ए तरह से लिखल बा, काहे कि यहोवा कहतने, हमार विचार और तुहार विचार एक जैसन नहीं खे, न तुहार गीत और हमार गीत एक जैसन बा। काहे कि हमारी और तोहरी गीत में और हमारी और तोहरी सोच विचार में आकाश और धरती का अंतर बा। ओह, हमनी के इस सत्य के जाने के कितना जरूरत बा। रोमियो 11 अध्याय की 34 पद में लिखल बा, प्रभु की बुद्धि के जान सकल, या उनकर मंत्री के भइल, या के उनकरा के कुछ दिहलस जेकर बदला ओके दिहल जाए। ई सवाल तो आसान बा, मगर ओकर जवाब आसान नहीं खे। प्रभु की बुद्धि के जान सकेला? केहू ना। यह जवाब है। पौलुस का हार्दिक इच्छा रहे कि ओके जाने। एक खातिर
उ फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय की 10 पद में कहलें, और हम उनके उनकरी मृत्युंजय की सामर्थ के और उनकी संगे दुख में सहभागी होके के मरम के जानी और उनकरी मौत के समानता के पाई। उनका मंत्री के भइल, परमेश्वर के राय देवे वाला केहू नहीं खे। हम बहुते कलिसियाई समितियन के जानतनी जेवन सोचेली सा कि परमेश्वर के बढ़िया राय दे तरी सा। उनका के मने परमेश्वर के क्यों जरूरत नहीं खे। आपकी याद हुई कि प्रभु यीशु धरती पर रहत घड़ी केहुए से सलाह ना ले लें। एक बेर जब 5,000 लोगन की भीड़ के भोजन करावे के बात आयल, तब वो फिलिपुस से पूछलें, हम इनकी भोजन खातिर कहवा से रोटी कीन के ले आई। उ ए तरह का सवाल काहे कैलें? उ ई बात ओके परीखे खातिर कहलें, काहे कि उ जानत रहलें कि उ का करी हैं। ए बात के हमने का यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकरी 6 अध्याय का 5 से 6 पद में देख सके नहीं जा। उनकरा के फिलिपुस की सलाह का जरूरत ना रहे। साच बात तो ई है कि उ अपना चेलन के सलाह का जरूरत ना समझ लें। उ तो ई राय दिहले कि उनके विदा करा। उ कहलें, मने यीशु मसीह कहलें कि उनके खाए के भोजन द। हमार मित्र भाई बहन, परमेश्वर हमनी से आपन आपन राय ना पूछे लें, जबकि बहुते लोग आपन आपन राय देवे खातिर तैयार बने। उनकरा के कुछ देला? का आप कबो परमेश्वर के कुछ देले बनी कि उ आपका कर्जदार होखे के विषय स्थिति में होखे? अगर आप परमेश्वर के दे पौले होखी तो उ आपके कर्जदार हुई हैं। आपकी लगे जवन कुछ बा उ सब उन्हीं के दिहल बा। हमारी विचार में हमारी दरिद्रता के कारण में एगो कारण इहो है कि हम उनकरी दिहल आशीष में से बहुते कम उनका के देनी। अगर केहू उनके कुछ देला तो उ ओके लौटा के बहुत ढेर दे देलें। साच तो ई है कि परमेश्वर कहलें कि उ केहुए का कर्जदार ना हमें। बरसों पहले एगो धनवान आदमी से केहू पूछल, उ एगो बढ़िया विश्वासी रहे, ई कैसे संभव बा कि आप इतना ढेर धन दान क के फिर भी धनवान बानी? उ जवाब दिलस, हम दोनों हाथ से निकाले नी, परमेश्वर दोनों हाथ से भरे ले और उनका हाथ हमारी हाथ से बहुत बड़ बा। ओह हमार भाई बहन, हमनी का परमेश्वर के अवसर ना देनी जा कि उ अपनी हाथ के काम में लेस। हम उनकरी खातिर कुछ ना कर सकीना। उ हमनी के उसे ढेर आशीष दी है जवन हमनी का उनके दिहल जाई। रोमियो 11 अध्याय के 36 पद में पौलुस कहता ने, काहे कि उनकरी ओर से और उन्हीं के द्वारा और उन्हीं खातिर सब कुछ हवे। उनकर महिमा युगानुयुग होत रहे। आमीन। एले हमरा के ऊंचाई मिलेला। हम एक अनुवाद करतनी, काहे कि उन्हीं से, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं में सगरी कुछ बा। उन्हीं का महिमानवन सदा होत रहे। आमीन। अल्फोर्ड ए पद के शीर्षक दिहले, प्रेरणा के पन्ना में भी सर्व उत्कृष्ट संबोधन व्याप्त बा। उन्हीं की ओर से अर्थात परमेश्वर सब बातन का संपूर्ण कारण और स्रोत हमें। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और करता हमें। यूहन्ना 5 अध्याय की 17 पद में यीशु मसीह कहलें, हमार पिता अबहिन ले काम करेलें और हमहू काम करेनी। उन्हीं खातिर मने परमेश्वर हर एगो प्राणी के लेखा देवे बदे इकट्ठा करी हैं। सब कुछ परमेश्वर की ओर से प्रवाहित बा। उनकर महिमा युगानुयुग हवे। का हम वो बातन खातिर परमेश्वर के महिमा से वंचित करतनी जौना खातिर हमरा के वाहवाही मिले? महिमा केवल उन्हीं कहवे। ओह हमार प्रिय भाई बहन,
हम ऐसा अद्भुत धर्मशास्त्र का अध्ययन करतनी और उसे हटे का मन कबो न करेला। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।